एक होने सवाल, अगर हैप्पीनेस पैसों से मिलती तो मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और एलोन मस्क दुनिया का सबसे हैप्पी लोग होते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो भी मुस्कुराता रहता है, और जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास सुकून नहीं होता। तो फिर ये असली हैप्पीनेस आती कहाँ से? आज मैं 9 ऐसे पावरफुल लेसन शेयर करने वाला हूँ अबाउट हैप्पीनेस, जो अगर आपने समझ लिया तो बेवजह मुस्कुराते फिरोगे। और इस वीडियो के अगर लास्ट लेसन को समझ लिया तो लाइफ में कभी हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। वीडियो स्किप मत करना, चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, हैप्पीनेस एक स्टेट है, रिजल्ट नहीं। ज़्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है जब उसे सक्सेस मिलेगी, जब उसके पास ज़्यादा मनी होगा, तब उसे हैप्पी फील होगा। बट प्रॉब्लम यही है कि वो मोमेंट कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एक गोल अचीव होता है माइंड तुरंत दूसरा गोल क्रिएट कर देता है और हैप्पीनेस फिर से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारी खुशी में कोई आग लगा दी हो। लेकिन इस बात को ज़रा समझो, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक ऐसा स्टेट है कि अगर हमारा माइंड काम है, शांत है, अगर आप कुछ भी नहीं सोचते हो तो बिना किसी रीजन के भी हैप्पीनेस फील कर सकते हो। देखो, प्रॉब्लम हैप्पीनेस की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंड की हैबिट है। इसलिए ये दूसरा लेसन भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन नंबर 2, हमारा माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। उसका काम ही है प्रॉब्लम ढूंढना। ये हर वक्त स्कैन करता रहता है, क्या गलत है, क्या मिसिंग है, क्या इम्प्रूव करना है। कभी आपने नोटिस किया है सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी बात पूरा मूड खराब कर देता है, क्योंकि माइंड को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचा हुआ तो वो चीज़ उसे कांटे की तरह चुभने लगता है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड प्रॉब्लम्स ढूंढता है, प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, और डिस्टर्बेंस हैप्पीनेस को ब्लॉक कर देता है। अब जो नेक्स्ट लेसन है वो शायद थोड़ा शॉकिंग लगे, बट इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन नंबर 3, हैप्पीनेस को चेस करना ही उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। जितना ज़्यादा हम हैप्पीनेस को चेस करते हैं उतना ही वो हमसे दूर भागने लगती है, क्योंकि जब आप बोलते हो मुझे हैप्पी होना है तो माइंड ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजता है अभी मैं हैप्पी नहीं हूँ, और फिर प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी से कंपेयर करके अपना मूड ख़राब किया है? अगर हाँ तो लेसन नंबर 4 आपके लिए है। कंपेरिजन हैप्पीनेस का साइलेंट किलर है। हमारा माइंड कंस्टेंटली कंपेयर करता रहता है। जैसे ही कंपेरिजन स्टार्ट होता है फोकस शिफ्ट हो जाता है व्हाट यू हैव से व्हाट यू आर मिसिंग पर, और धीरे धीरे हम अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं। जिस चीज़ को हम पाने के लिए तरसते थे उसे खोने के लिए भी डर नहीं लगता, और अपना समय यही बर्बाद करते रहते हैं। इसीलिए एक पावरफुल रूल याद रखो, अपनी रेस खुद से लगाओ, किसी और से नहीं। लेकिन कंपैरिजन ही प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ जो माइंड को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, लेसन नंबर 5, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। अनकंट्रोल्ड डिजायर माइंड को डिस्टर्ब करती है। हर डिजायर एक मैसेज देती है अभी कुछ मिसिंग है। जब तक वो डिजायर्स फुलफिल नहीं होता हमारा माइंड रेस्टलेस रहता है, और जब फुलफिल हो जाती है तो हैप्पीनेस सिर्फ कुछ टाइम के लिए आती है, फिर एक नए डिजायर, फिर वही साइकिल। इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स डिजायर नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। इसीलिए अब जो बताने वाला हूँ वो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान के प्रॉब्लम है। लेसन नंबर 6, बिजी माइंड कभी हैप्पी हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में सबसे बड़ा एनिमी क्या है? ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। माइंड कभी एम्प्टी ही नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। थिंकिंग, प्लानिंग, वर्डिंग, ओवर थिंकिंग। और जब माइंड इतना बिजी होता है तो इनर पीस आने का चांस ही नहीं मिलता। इसीलिए कभी कभी साइलेंस भी मेडिसिन होता है। लेकिन एक और रीज़न है जो हैप्पीनेस को क्वाइटली डिस्ट्रॉय करता है। लेसन नंबर 7, जब रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग होती है, मैच नहीं करती है, तो हम रेसिस्ट करते हैं, और वही रेसिस्टेंस फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को वैसे ही देखना जैसे वो रियल में है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट करो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन चाहिए। और अगर सल्यूशन ढूंढने में ओवर थिंकिंग हो रहा है तो इसे कम करने के लिए आप पेन कॉपी लेकर के उस पर लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जब आप ऐसा करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। लेसन नंबर 8, हैप्पीनेस बेटर डिसीजन बनाती है। हम सोचते हैं डिसीजंस लॉजिक से आती है, लेकिन ट्रुथ यह है कि हमारे मेंटल स्टेट उन्हें कंट्रोल करती है। अगर माइंड स्ट्रेस्ड है तो हमेशा इम्पल्सिव डिसीजंस लोगे, और वहीं पर अगर माइंड काम है, शांत है, रिलैक्स है, तो हमेशा आप वाइजली डिसीजंस लोगे,
क्या सही है क्या गलत है ये सही से डिसाइड कर पाओगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन से लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। अब लास्ट लेसन शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, लेसन नंबर 9। इनर हैप्पीनेस के बिना कुछ भी इनफ नहीं होता। माइंड बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाता है। जो चीज़ आज एक्साइटिंग लगती है कल नॉर्मल लगने लगती है और फिर स्टार्ट होता है इंडोलेंस साइकिल। मोर सक्सेस मोर चेसिंग सेम एम्प्टीनेस। रियल हैप्पीनेस तब आती है जब माइंड अंदर से स्टेबल होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखी है तो एक बात तो क्लियर है, हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं है जो बाहर ढूंढोगे, ये कुछ है जो हम अंदर क्रिएट करते हैं। अब सवाल आता है कि हम क्या करें। यहाँ तक देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए और मुझे कमेंट में बताइए इन 9 लेसन में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। और ऐसे ही डीप एंड पावरफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।